नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप अच्छे होंगे। देखिए, आज हम लोग शुरू करेंगे साधारण ब्याज यानी सिंपल इंटरेस्ट। ठीक, देखो इसमें मेनली 2 या 3 बातों का ध्यान रखना होता है, बाकी इसमें कुछ होता नहीं है। ठीक ना, ये भी मतलब कि 2-3 क्लास में आपका क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। देखो, एक का होता है मूलधन। क्या होता है? मूलधन, जिसको क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल। जिसको प्रिंसिपल भी बोलते हैं, जिसको शॉर्ट में हम क्या लिखते हैं, पी, प्रिंसिपल। ये होता है जिस मतलब कि किसी को कोई धन दी जाती है, कितना धन दे रहे हैं उसको ब्याज के रूप में, मतलब कि कितना धन दे रहे हैं, वो आपका क्या होती है, मूलधन होता है। ठीक, अब देखो, और किस रेट पर दी जाती है आपको, उसको क्या बोलते हैं, दर यानी रेट, दर बोलते हैं, इसको परसेंट में होता है। ठीक ना, ये आपका ध्यान रखो, एक मूलधन जिसको कोई मतलब कि धन दी जाती है उसको मूलधन बोलते हैं, और दर किस रेट पर ये दी जा रही है उसको क्या बोलते हैं, दर बोलते हैं, और कितने समय के लिए वो दी जा रही है। ये जो मूलधन है कितने समय के लिए दी जाती है उसको समय बोलते हैं, मतलब कि मूलधन कितने रेट पर कितने समय के लिए दी जाती है। और इस तीनों के से जो आपको मतलब कि एक्स्ट्रा जो मतलब कि इनकम होता है उसको क्या बोलते हैं, ब्याज बोलते हैं। उसको ब्याज बोलते हैं, मतलब एसआई, सिंपल इंटरेस्ट, ब्याज, साधारण इंटरेस्ट। ठीक, अब देखो, अब ये ब्याज को जोड़ करके जो मूलधन मतलब कि जो कर्ज दाता होता है, जो उस कर्जदाता को जो कर्ज देने वाला मतलब कि चुकाता है, उसको क्या बोलते हैं, मिश्रधन। मिश्रधन क्या बोलते हैं, मिश्रधन, अमाउंट। ये जो होता है मूलधन, मूलधन और ब्याज का योग होता है। जो कर्जदाता होता है, जो कर्ज देता है, वो जितना पैसा, वो मूलधन है, किस रेट पर दे रहा है वो दर है आपका, और कितने समय के लिए दे रहा है वो समय है। और जो मतलब कि जो कर्जदाता को जो कर्ज जो पहले लिया था, फिर वो जो कर्ज चुकाता है, जो कर्ज चुकाता है, जो कर्जदाता को देता है, उसको बोलते हैं, वो पूरा ब्याज सहित देता है। उस मूलधन तो था ही, जितना मान लो कि अगर 500 रुपया वो कर्ज में लिया था, तो उसको मतलब कि अगर उस पर कुछ ब्याज दे करके और उसको जो पैसा दिया था उसको अगर चुका रहा है तो वो मिश्रधन कहलाता है। ठीक, इसके कुछ 1-2 फार्मूले होते हैं, एक फार्मूले पर मतलब कि पूरे बन जाते हैं। देखा, इसको क्या बोल, देखो कैसे लिखते हैं। इसका बेसिक फॉर्मूला होता है, साधारण ब्याज लिख दें, साधारण ब्याज यानी एसआई इज इक्वल टू होता है मूलधन, मूलधन माने पी, रेट और टी, और नीचे का होता है परसेंट, 100। यहीं आर परसेंट का नीचे का होता है 100 लिख दिया जाता है। अब देखो, यहाँ से एसआई अपन इसी फार्मूला पर देखो सभी फार्मूले बनते हैं इसके। इसी को अगर एक बार ब्याज मूलधन पूछ ले तो ये भी निकल जाएगा, ब्याज गुणे 100/PART। तो इसको मतलब केवल एक ही फार्मूला पर बना हुआ, बार बार क्वेश्चन फार्मूला लिखते लिखते दिक्कत हो जाता है। इस पर करोगे निकल जाता है आराम से। और फिर जो ब्याज होता है, जो अमाउंट होती है, वो पी और प्लस एसआई के इक्वल होता है। एक ये है, बाकी अब इसमें उतना कुछ होता नहीं, कुछ खास नहीं है। ठीक ना, बनते हैं इसमें बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन इसमें बनते हैं, जो आगे हम लोग बनाएंगे, बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन। थोड़ी सी सिंपल से क्वेश्चन से शुरू करते हैं पहले, जितना मतलब कि है इस चीज़ को। साधारण ब्याज PRT/100, अमाउंट जो है P प्लस SI, यही चीज़। अब देखो क्वेश्चन, देखो आपके स्क्रीन पर आ रही होगी। पहला क्वेश्चन देखो क्या आ रहा है। पहला क्वेश्चन है कि 6000 पर 6% वार्षिक दर से 8 माह का साधारण ब्याज तथा मिश्रधन निकालना है। 6000 पर वार्षिक दर से, 6000 पर 6% की वार्षिक दर से 8 माह का साधारण ब्याज निकालना है, और उसका साथ ही क्या निकालना है, अमाउंट निकालना है, मिश्रधन निकालने हैं। देखा, पहले आपका मूलधन यानी पी कितना दिया हुआ है, 6000, मतलब कि 6000। अब बताओ कि ये किस रेट पर दिए गए हैं, मतलब ये ना बताओ कि जिस दर पर दी जाती है कोई धन, मतलब किस रेट पर, वार्षिक दिया जाए या उसको मंथली दिया जाए या अर्धवार्षिक दी जाए, हाफ मंथली मतलब जो भी है उसको दिया, हाफ अर्ली दिया जाए, तो उसको हम हिसाब से निकालते हैं। किस रेट पर दिया गया है, रेट यानी आर, दर आर लिखते हैं, आर जो है 6% है।
आर 6% वार्षिक है। ऐसे देखा जनरली अगर आपसे कुछ नहीं बोला है, केवल R% दिया है, मतलब कि रेट केवल परसेंट पर दे दिया है, आपसे कुछ नहीं बोला है, तो मतलब कि उसको हमेशा अर्ली ही माना जाता है, हमेशा वार्षिक माना जाता है। रेट हमेशा वार्षिक ही दिया जाता है। अगर जब उसको मंथली दिया होगा तो वो लिखेगा क्वेश्चन में, ठीक। अगर हाफ अर्ली दिया मतलब अर्धवार्षिक लगाना हो तो उसको लिखेगा, ठीक ना, उसको लिखेगा। अगर नहीं लिखा है, अदरवाइज अगर नहीं लिखता है तो हमेशा इसको अर्ली मानना है, मतलब कि वार्षिक मानना है, हमेशा वार्षिक मानना है। चलो, नहीं तो उसको लिख देगा कि किस तरीके से आपको रेट देना है और कितने टाइम के लिए है। तो 8 मंथ, माह न हो मंथ, 8 मंथ। अब देखा जब ये हमको इसको देखा, इसको कि तो मंथली कर लो, आपको बनाना होगा, और नहीं तो इसको क्या कर लो, अर्ली, इसको ईयर में कन्वर्ट कर लो। तो हम लोग इसको ईयर में कन्वर्ट कर लेते हैं। ईयर में कन्वर्ट करने के लिए साल में 8/12, एक महीना में, एक साल में 12 मंथ होते हैं, कट जाएगा, ये कटियो जाएगा, 2 और 3, 2/3 ईयर, 2/3 ईयर्स निकल जाएंगे। अब हमको क्या निकालना है, SI निकालना है। SI पूछा है, अगर अमाउंट निकलता तो अमाउंटो निकलता, लेकिन SI पूछा है तो पहले SI निकालते हैं। SI आपको दिया है PRT/100। अब यहाँ पर आपका निकल जाएगा कितना, 6000। उसका बाद का है 6/2, नीचे कर ले एक बार, ये 100 और नीचे 3, 2/3 नीचे आ जाएगा वो। अब इतना तो बच्चे नहीं हो कि समझाना पड़ेगा, काट दो, खरीदे कर जाएगा, हाई कर जाएगा 2, कितना हो जाएगा हो, ये हो जाएगा आपका 240 रुपया। ये आपका SI निकल गया 240। अब आपसे अमाउंट पूछा है मिश्र धन, AMT मतलब अमाउंट, मिश्र धन। तो देखा ये होता है आपका P + SI, निकाला 6000 = 2/4, आपको निकल के आ जाएगा। इधर लिख देते हैं, यहाँ पर कितना जाएगा हो, 6240 रुपये, 6240, 6240 रुपीज, ठीक। देखा, इसको देखा चाहते तो हम एक ही बार निकाल देते, लेकिन नहीं, ये भी ठीक है, इसको जल्दी किया जा सकता है इस तरह का। ये मतलब कि आपको जब पढ़ने बनाने होंगे क्वेश्चन तो ये लिखने नहीं होंगे, ये कहाँ लिखोगे, इतना कैलकुलेशन आपको माइंड में करना होगा। उसके बाद अपना ये कर लो डायरेक्ट एक के बार, आधा काम माइंड में करो, आधा काम यहाँ करो, हो जाएगा यहीं पे। इसको आप माइंड में कर लो और इसको लिख लो, 2 बार लिखोगे बस, एक बार आंसर फेंक दोगे। हमको बनाना है तब हम लिख रहे हैं। चलो देखा, अब अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि 250 का 5% वार्षिक दर से 219 दिन का साधारण ब्याज कितना होगा। यहाँ पर साधारण ब्याज पूछा है और 219 दिन दिया है। देखा स्क्रीन पर आपके क्वेश्चन, यहाँ पर आपका जो मूलधन है P, प्रिंसिपल कितना दिया है, 2500 रुपया, 2500 रुपया। फिर आपका रेट कितना दिया है, 5%, और आपका टाइम कितना दिया है, 219 दिन दिया है, डेज दिया है 219 दिन। अब देखो कि तो इसको आप डेज में कन्वर्ट कर लो, नहीं तो इसका पर डे के हिसाब से लगा लो, क्या बोलते हैं, रेट। तो ये थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, इसको थोड़ा सा काम करते हैं, ये हो जाएगा 219/365। देखो याद रखो कि 365 हमेशा मतलब कि ये किससे कटेगा, 73 के टेबल से कटता है, क्योंकि 73 यानी 73 × 5, 373 5 + 65, 365 होता है, 365 होता है। ये एगो टेबल याद रखोगे तो कोई दिक्कत, पहाड़ा याद करते हो टेबल 73 5 + 635, तो ये थोड़ी सी मुश्किल थोड़ी सी आसान हो जाती है, इसको याद कर लो। ये काट दोगे तो ये कटेगा 5 बार में, और ये करता है 3 टाइम्स में, 3/5 कितना हो जाएगा, ये साल हो जाएगा, ईयर हो जाएगा, ईयर हो जाएगा। अब निकाल लोगे आप, ऐसा ही निकालना है हमको, कोई दिक्कत, PRT/100। अब निकाला आराम से, कोई दिक्कत नहीं होगा। 2500 कितना रेट है, 5% है, और ये कितना है, 3/5 है, 3/5, और इसके बदले का है नीचे वाला वो 100 है,
क्योंकि नीचे वाला ये 100 है, कट जाएगा, ये कट जाएगा 5 आ जाएगा कितना 75 रुपया, 25 3 75, 75 रुपीज़, 75 रुपीज़। देख लो, ये भी आसानी है ना, ये भी इतना तो आप कल ये एक बार लिख के काट लोगे। अगर टेबल याद रहता रहेगा 73 5 मतलब 73 5 365 और ये 73 219 219। चला देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, जल्दी जल्दी। चलो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन देखो, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। कह रहा है ना कि 3200 रुपये पर 4 अप्रैल से लेकर के 4 अप्रैल 2012 से 16 जून 2012 तक का 5% वार्षिक दर पर साधारण ब्याज कितना होगा। यहाँ देखो क्वेश्चन थोड़ी सी मतलब उलट फेर कर दिया है। क्या कह रहा है, कह रहा है कि 3200 रुपये पर 4 अप्रैल से लेकर के 4 अप्रैल 2012 से फिर 16 जून 2012 तक, देखो दिन निकालना ही है आपको, तक 5, इसमें क्या था ना उस क्वेश्चन में कि 219 दिन आपको दे दिया था, यहाँ पर महीनावा काट के दे दिया है कि 3200 रुपये पर 4 अप्रैल 2012 से लेकर के 16 जून 2012 तक के 5% वार्षिक दर पर साधारण ब्याज कितना होगा। इतना हिसाब से पूछा है। एक थोड़ी सी बात आपको याद रखनी है कि जिस दिन धन जमा होता है, जिस दिन पैसा जो है ना बैंक में या कहीं पर भी अगर आप किसी को दे रहे हैं, कर्ज दे रहे हैं या बैंक में जमा कर रहे हैं, कहीं पर भी जिस दिन पैसा आपका जमा होगा, याद रखो जिस दिन आपका पैसा जमा होगा उस दिन का ब्याज नहीं जोड़ा जाता है। ठीक ना, ये ध्यान रखो कि जिस दिन आपका पैसा जमा होगा, मतलब जहां आप दीजिएगा, बैंक में दीजिए, किसी को कर्ज दीजिए, उस दिन का ब्याज नहीं जोड़ा जाता है। हाँ, लेकिन जिस दिन पैसा आप लौटाते हैं, जिस दिन आप पैसा लौटाइएगा, ठीक, या पैसा उस कर्ज जिसको दिए उससे आप लीजिएगा, उस दिन का ब्याज जुड़ा जाएगा। ध्यान रखो कि जिस दिन का होगा कि पैसा आप पैसा जो है निकालिएगा, बैंक में पैसा जिस दिन जमा करेगा उस दिन का आपका कर्ज रेट नहीं लगाना, उस दिन का ब्याज नहीं लगेगा आपका। लेकिन जिस दिन पैसा आप निकालिएगा ना, उस दिन का ब्याज देना है आपको। तो ध्यान रखो कि 4 जून का दिया है, 4 अप्रैल ना हो, 4 अप्रैल से लेकर के 16 जून तक, 16 जून तक कितना है दिन जोड़ा, तो हमें 2012 का बात है। तो 4 अप्रैल से इस दिन का तो हम नहीं लेंगे, क्योंकि इसी दिन का है रहा है, धन जमा कर रहे हैं आप, तो ये नहीं लेंगे। तो ये हटा करके कितने दिन होगा, इसमें 26 दिन होगा। अब देखो बिचवा में मई आता है, अप्रैल से मई और बाद जून जाते हैं, तो मई में कितने दिन होते हैं, 31 दिन होता है। और ये कह रहे हैं ना कि जिस दिन आप पैसा कर्ज लीजिएगा, जिस दिन पैसा आप निकालिएगा, उस दिन का ब्याज लगता है, उस दिन का ब्याज लगता है। 16 दिन होगा आपका पूरा, इसमें एक दिन घट जाएगा क्योंकि उस दिन का पैसा, उस दिन का ब्याज नहीं जोड़ा जाता है। चलो, तो ये 26 दिन हो जाएगा, ये 31 दिन, ये 16 दिन। इसको जब आप ऐड कीजिएगा तो कितना होगा, हो ऐड करो, ये हो जाएगा आपका 7 है 6 13 के 3 है 4 और 2 6 और 1 7 73 डेज, 73 डेज। तो ये आपका टाइम कितना हो जाएगा, टाइम जो है 73/60 365, इसको ईयर में बदल दो। हम बोले हैं कि 73 के टेबल एगो याद कर लो, 1/5 ईयर, इतना ईयर हो जाएगा समय। कि देखो 14 अप्रैल से 16 जून जाने में हमको 73 दिन लगेगा। जिस दिन कर्ज जमा पैसा जमा करेंगे उस दिन का ब्याज नहीं जोड़ेंगे, मतलब इस अप्रैल में 26 दिन है और ये 31 दिन। अगर अप्रैल जो 4 अप्रैल को जोड़ते तो 27 दिन हो जाता है, ठीक ना, इसको हटा के जोड़ेंगे। लेकिन जिस दिन पैसा निकालेंगे उस दिन का ब्याज जोड़ेंगे। अब SI का हो जाएगा, फॉर्मूला लिखने की ज़रूरत है, लिख देते हैं और नीचे 100, 3200 रुपया दिया है, उसका में P 3200 5% पर है और ये 1/5 है, यहाँ पर आओ 100, ये 5 खत्म, ये ही खत्म, 32 रुपया आपका जो SI है 32 रुपया। अगर यहाँ पर आपसे अमाउंट पूछ लेता तो 32,32 रुपया, ठीक ना, जुट जाता है अमाउंट प्लस प्रिंसिपल प्लस ब्याज। बहुत ही इजी वे में क्वेश्चन बनाया,
बस यही ध्यान रखना है, हमेशा इसको लिख रख कॉपी पर कि जिस दिन पैसा जमा होता है उस दिन का ब्याज नहीं जोड़ा जाता है। हाँ, लेकिन जिस दिन धन पैसा निकाला जाता है उस दिन का ब्याज जोड़ा जाता है। इसलिए इसमें होना चाहिए 27 दिन। अगर 4 अप्रैल को जोड़ते तो 4 अप्रैल को हटा के जोड़े हैं तो 26 दिन। इसमें मई पूरा था और 16 दिन देखा इसमें है ना, 16 दिन। अगर इसको हटा देते तो 15 दिन होता, लेकिन जिस दिन पैसा निकाला जाता है उस दिन का ब्याज जोड़ा जाता है तो 16 जोड़े के टोटल 73 दिन। अब इसको हम बदल दिए, डे में था तो साल में बदल दिए, 1/5 ईयर। अब यहाँ से SI हम निकाल दिए। कोई दिक्कत? चला, कोई दिक्कत नहीं है। अगर हमारा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कमेंट एंड शेयर ज़रूर करें। तब तक मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, राधे राधे।